नमस्कार दर्शकों। मैंने न्यू ईयर चालू होने पे अपने लिए एक टारगेट बनाया है। सब लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं, राइट? मैंने भी बनाई। मिडिल क्लास के लिए इकोनॉमिक फ्रीडम यानी आर्थिक आजादी। चलो, कहीं ना कहीं अगर आप फार्मर प्रोटेस्ट को देखें या कुछ भी देखें, क्या समझ में आता है हमें? यही समझ में आता है ना कि फार्मर प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। क्योंकि उनको अपनी जमीन, अपने पैसे को लेके टेंशन है। ठीक है, बहुत साथ दिया मैंने किसानों का, आगे भी देता चलूंगा। लेकिन अब सारे लोग किसान तो नहीं होते। आप में से कितने लोग शहरों में हैं? तो मैंने सोचा कि भाई मैं मिडिल क्लास को इस सिचुएशन में ले आऊं कि कोई लॉकडाउन आए, कुछ भी आए, कोई बिल पास हो, कुछ भी हो, आपकी दाल रोटी ना रुके। मतलब आप अपनी जॉब के अलावा कुछ ना कुछ ऐसे करता रहे, कैसी चीज सीख जाए कि दाल रोटी निकलती रहे। इसलिए मैंने आर्म प्रेस का स्टॉक मार्केट एजुकेशन प्रोग्राम चालू किया है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं, सीख रहे हैं। इनिशियल सारा सिस्टम सेटअप हो गया है। मैंने ये प्रोग्राम 3,300 रुपये में लॉन्च किया था। प्रोग्राम की प्राइस मुझे पहले दिन से पता था 5,500 होगी, पर मैंने कहा शुरू के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ तो स्पेशल होना चाहिए जब मेरा प्रोग्राम सेटअप हो रहा है। चलो, 31 दिसंबर आई, 1 जनवरी आ गई। मैंने 1 जनवरी से बढ़ा के कार्यक्रम की प्राइस 4,400 कर दी है, जबकि प्रोग्राम है 5,500 का। कोई बात नहीं। अब जो लोग ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर तक, कितनी देर तक वो वक्त बताएगा, उनको ये कार्यक्रम 4,400 रुपये में होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिख दिया है कि कैसे आपको ईमेल भेजनी है, कहाँ भेजनी है, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है इस वक्त, राइट? लेकिन अक्सर लोग अपना पोर्टफोलियो शेयर नहीं करते। बोल बच्चन तो बहुत होते हैं, ये नहीं बताते मैंने क्या खरीदा है, कहाँ नहीं खरीदा। अभी 9:10 हुए, 4 जनवरी, और आज पहला दिन है 2021 की स्टॉक मार्केट को खुलने का, राइट? आज मैं आपके साथ अपना पोर्टफोलियो शेयर कर रहा हूं कि साल जब शुरू हुआ है तो मेरे पोर्टफोलियो में आज के दिन में क्या है। और इसी तरह से मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूं। मैं कभी नहीं बताऊंगा क्या खरीदने का, कितने में खरीदने का, क्या बेचने का, कितने में बेचने का, क्योंकि मैं एक ब्रोकर नहीं हूं। वो ब्रोकर का काम होता है। मैं एक टीचर हूं। पर एक टीचर खुद क्या कर रहा है उसकी एग्जाम्पल बना के दूसरों को तो सिखा सकता है। ये मेरा मकसद है। आओ मैं आपको दिखाता हूं मेरे पोर्टफोलियो में क्या है। ये आज सुबह जब मैंने रिकॉर्डिंग बनाई, ये मेरा लॉगिन अकाउंट हुआ। ये मेरा समरी है। HDFC सिक्योरिटीज की मैं ऐप यूज करता हूँ। ये मेरे 1,03,000 रुपये लगे हुए हैं मार्केट में। ये मेरे स्टॉक्स हैं। सारा पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ आज आपको मैं अपना। बर्गर किंग, कैनरा बैंक, एग्जैक्टली मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या है वो दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, HDFC बैंक है, इंडियन बैंक है, ITC के 100 शेयर पड़े हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस है, मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज है जो लॉस में चल रहा है, कोई बात नहीं। PNB हाउसिंग फाइनेंस है, स्टेट बैंक है जो प्रॉफिट में चल रहा है फिलहाल। फिर मैंने स्टेट बैंक की एक एग्जांपल ली, आप सबके लिए रिकॉर्ड करी। मैंने कब 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 स्टेट बैंक खरीदा, कितने में खरीदा, कितने में बेचा। ये देखो, बाय 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 के ऑर्डर्स आ गए, सेल 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 के ऊपर थे। इसी तरह से मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि भाई मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको सिखा दूंगा। उसी तरह से बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे कि सर वो जो आप खरीदते हो बेचते हो वो कहाँ पे आता है? वो ऑर्डर बुक में आता है। लेकिन अभी तो मैंने आज कोई ऑर्डर प्लेस ही नहीं किए। फिर लोग पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर IPO कैसे अप्लाई करते हैं? तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आज मैंने सोचा मैं सब दर्शकों को थोड़ा सा एक ग्लिम्प्स तो दिखा सकूं। आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करें या ना करें वो अलग बात है। ये थोड़ी सी एरर हो रहा है, बट घबराना नहीं। अभी आपको मैं वो IPOs वाले से, ये ग्लोबल इन्वेस्टिंग है। जब आप HDFC सिक्योरिटीज के साथ अकाउंट खोलते हो तो आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे भी माल खरीद सकते हो। ये IPO डैशबोर्ड है। करंटली नो इशू, मतलब कोई IPO अभी रिलीज ही नहीं हो रहा। और इस तरह से मैं धीरे 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 अपने स्टूडेंट्स को
सिखाता रहता हूं कि कैसे करना है, क्या करना है और कब करना है। ये मेरा सिस्टम है। अब आप लोग कैसे करना चाहते हैं, हर एक के लिए मुझे लगता है कि मिडिल क्लास को ये जो एक एम्पावरमेंट ना हमें देनी चाहिए। और आइडियली एक बात बताऊं आपको, अगर यही सारी नॉलेज हमें स्कूल्स में दी जाए कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, मोटी सी बात बताता हूँ। 1 लाख रुपया डालो 1 जनवरी को अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, 4% ब्याज मिलेगा, मतलब 365 दिन आपका 1 लाख रुपया सेविंग बैंक में पड़ा रहेगा और 1 साल के बाद आपको 4,000 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है जी। एफडी में पैसे डालोगे 6% नहीं 60% ब्याज मिलेगा। म्यूचुअल फंड में रिटर्न कहते हैं 10-12% होती है। स्टॉक मार्केट में कहते हैं जी बड़े बड़ों के घर भी बन जाते हैं और बड़े बड़े सड़कों पे भी आ जाते हैं, लेकिन अगर आप दिमाग से चलोगे तो आप सेविंग बैंक से कहीं ज्यादा रिटर्न स्टॉक मार्केट में ले सकते हो। बहुत लोग क्या करते हैं, कहीं से टिप्स मिलती है, ओए इस शेयर में पैसे डाल दो, पर उनको समझ में नहीं आता क्यों डाल दो। वो मेरा काम है। आपको लगी है भूख पैसे कमाने की, ठीक है, मैं कहता हूं भाई आपको भूख लगी है तो मैं आपको मच्छी नहीं दूंगा खाने के लिए, मैं आपको मछली पकड़ना सिखाऊंगा। यही एक टीचर का काम होता है। मेरे टीचर्स ने भी जब मुझे भूख लगी थी ना, उन्होंने मुझे मच्छी नहीं दी थी खाने के लिए, उन्होंने मुझे मछली पकड़ना सिखाया था। और वही काम अब मैं आप सबके साथ कर रहा हूं। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, ईमेल करें, अपना मोबाइल नंबर लिखें, व्हाट्सएप नंबर ईमेल में ज़रूर भेजें। हम आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, उसमें पूरे प्रोग्राम का हिसाब किताब लिखा हुआ होगा, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी। मैं किस तरह से स्टूडेंट से बात करता हूँ, क्या वो कैसे वो मुझे सवाल पूछते हैं, मैं उनके कैसे जवाब देता हूँ, उसकी भी एक एग्जाम्पल भेजूंगा। तो 9:15 हो गए हैं और अब मुझे स्टॉक मार्केट में टाइम पे अपने ऑर्डर्स प्लेस करने हैं। लेट्स गिव ईच अदर मोर एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट देनी है मिडिल क्लास के लिए, इकोनॉमिक फ्रीडम, आर्थिक आज़ादी क्रिएट करनी है। और मैं 5 फुट 6 इंच रॉबिन हुड, दिल तो मेरा मिडिल क्लास के लिए धड़कता है, ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। मुझे किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मेरे जहन मेरे ज़मीर में 5 साल हो गए ऑलमोस्ट ये चैनल चलते हुए। आओ साथ में मिलके सीखें। चलो, टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड हैव अ लवली मंडे एंड अ ग्रेट ईयर अहेड। जाने से पहले मैंने एक जोक पढ़ा ट्विटर पे, कहते हैं जैसे ही 31 दिसंबर से 1 जनवरी आती है, पूरे इंडिया में ना अंग्रेजी की बहार बन जाती है। सारे एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह रहे होते हैं, चाहे अंग्रेजी आए चाहे ना आए। तो हैप्पी न्यू ईयर अपनी जगह ठीक है, नव वर्ष की शुभकामनाएं आप सबको, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ नया साल बहुत 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 मुबारक होए। चलो, जय जनता, ठोको शेर।